एक देश की यूनिवर्सिटी है वो, एक भारत की शान है वो। उस शान से निकलने वाले अब्दुल कलाम होंगे, वीर अब्दुल हमीद होंगे के पूरे अनुशासन के तहत जो अखिलेश यादव जी से हो सकता है करते हैं और कर रहे हैं। पूरी तरीके से अखिलेश यादव का परिवार, अखिलेश यादव जी, पूरी पार्टी माननीय आजम खान साहब के साथ में खड़ी है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के साथ में खड़ी है। कोई भी अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है और हमारे साथ जुल्म होता है तो उसको लेकर के पूरी नज़र बनाए हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। मैं बाबू अली। आज हम लोग यहाँ किले के मैदान में राम मनोहर लोहिया मंच के नीचे एकत्र हुए हैं सभी, जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को लेकर के आदेश हुए हैं तोड़ने के, उसके ख़िलाफ़ हैं हम लोग। और हम चाहते हैं कि शिक्षा का मंदिर है, इस मंदिर को क़यामत तक के लिए कायम रखा जाए, इसमें कोई राजनीतिक नहीं की जाए। ये सभी के लिए है, ये अब्दुल रहमान के लिए है और राम कृष्ण पाल के लिए है, ये अजय पाल के लिए है और अली और हुसैन के लिए है। ये शिक्षा का मंदिर सभी के लिए है। यहाँ से निकलने वाला हर शख्स देश का गौरव है, देश के लिए कुछ करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। इस पर राजनीतिक कैसे हो जाएगा? इस पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए। हम इस आदेश के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं जो धरोहर है ये तमाम लोगों की, रामपुर वासियों की, तमाम उत्तर प्रदेश वासियों की, सारे देशवासियों की, ये ऐसे ही कायम रहे और इससे लोग फ़ायदा उठाएँ। सर, आप इस आदेश के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन तो फिर आप कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले की? बिल्कुल, कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसको सर्वोपरि हैं, उसको मानते हैं, हमारे सर पर है वो फैसला। लेकिन हम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं, कोर्ट से ये अनुरोध करना चाहते हैं, किसी तरह से कोई भी अगर कमी यूनिवर्सिटी के गेट को बनाने में हुई है तो आप उसको देखें, उसको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा कोई ऐसा कदम नहीं आजम खान साहब ने जो अपने परिवार के लिए या अपने व्यक्तिगत तरीके के लिए या अपने कोई फ़ायदे के लिए उठाया हो। जनता के लिए उठाया है, आवाम के लिए उठाया है, देश के लिए उठाया है। एक देश की यूनिवर्सिटी है वो, एक भारत की शान है वो। उस शान से निकलने वाले अब्दुल कलाम होंगे, वीर अब्दुल हमीद होंगे, उससे निकलने वाले हमारे जाबाज जो देश के अंदर, देश हिंदुस्तान का, हमारे भारत का नाम रोशन करेंगे, उससे निकलने वाले वो हमारे स्टूडेंट होंगे। सर, जिस तरह से आरोप लगे, उन आरोपों की जांच करने के बाद प्रशासन कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा कि वो ज़मीन जो है वो सरकारी है, PWD की ज़मीन है और उन पर जो है एक बड़ी रकम का जुर्माना भी डाला गया है। तो ये मामला तो पूरा कोर्ट में चल रहा है, पूरी तहकीकात होने के बाद इस नतीजे पर जो है प्रशासन पहुंचा है कि वो ज़मीन PWD की सरकारी ज़मीन है। बिल्कुल, अगर ऐसा किया गया तो वो भी तो गलत है। बिल्कुल PWD की ज़मीन है। PWD से कानूनी एतबार से कागजी प्रक्रिया पूरी करके उसको यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम कराया था और उसके जो भी जुर्माना था या उसका जो भी पेनाल्टी थी वो यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ने जमा की थी और ये लोअर क्लास का फैसला है। अभी इसके बाद ये फैसला हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में ये फैसला जाएगा। हाई कोर्ट में तो गया था सर ये फैसला 2019 में, दरअसल मैंने पढ़ा था तो उसमें ये बताया गया 2019 में ये आदेश SDM कोर्ट ने दिया था और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन हाई कोर्ट गया, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो है सेशन कोर्ट में ही जाइए। तो वहाँ दोबारा जब ये फैसला आया, लंबी जो है इसमें दलीलें सुनने के बाद जो है कोर्ट इस नतीजे पे पहुँचा और उन्होंने नोटिस जारी किया है। देखिए साहब, कोई भी अगर इंसाफ हमें लोअर कोर्ट से नहीं मिलता है या छोटी अदालत से नहीं मिलता है तो बड़ी अदालतों के दरवाजे खुले हैं ना। हमने बड़ी अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया है, वहाँ से हमें न्याय की उम्मीद अभी विचाराधीन है। वहाँ से तो हमारा कोई अभी ऐसा फैसला नहीं आया गेट को तोड़ने या उसको बरकरार रखने का। उसके आदेश का हम पालन करेंगे। अभी हमारा मामला है कोर्ट में और उसके बाद भी हम सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी हो सकती है, हाई कोर्ट से जिस तरह। देखिए साहब, अगर हम अपनी जगह सही हैं और हमें लोअर कोर्ट से या निचली अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए बड़ी अदालतों के दरवाजे खुले हैं, बिल्कुल जाएंगे। जहां तक हम में दम है और जहां तक हम भाग सकते हैं और जहां से हमें न्याय की उम्मीद है हम वहां जाएंगे, वहां के दरवाजे खटखटाएंगे और उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। कोई गलत काम नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। कोई भी अगर हमने PWD की ज़मीन को माननीय आजम खान साहब ने या मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने अगर उस पर गेट बनाया है तो शिक्षा का द्वार बनाया है, अपना घर बार नहीं बनाया है, शिक्षा का द्वार बनाया है। शिक्षा के द्वार से लोग निकलेंगे, जाएंगे, आएंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ वहाँ से संविधान के बारे में जानेंगे, देश के बारे में जानेंगे, अपने वीरों के बारे में जानेंगे। वहाँ से उठ करके लोग अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करने के लिए दूसरे ममालिक में जाएंगे। क्या बुरा क्या है भाई? सर, एक चर्चा चल रही है कि अखिलेश यादव जी जो हैं वो यूनिवर्सिटी के लिए और आज़म खान जी के लिए उस तरह से नहीं बोल रहे हैं जिस तरह का उनका कद है यूपी की सियासत में, समाजवादी पार्टी के लिए खास तौर पर। देखिए साहब, हर एक शख्सियत का अपने बोलने का एक तरीका होता है।
हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, कोई ऐसा नहीं है कि सड़कों पर निकल कर के आएँ और अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर दरी बिछा करके बैठ जाएं। उसका एक तरीका है, उसकी एक गाइडलाइन है, उसका एक मैं समझता हूं कि पूरे अनुशासन के तहत जो अखिलेश यादव जी से हो सकता है करते हैं और कर रहे हैं। पूरी तरीके से अखिलेश यादव का परिवार, अखिलेश यादव जी, पूरी पार्टी माननीय आजम खान साहब के साथ में खड़ी है, मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी के साथ में खड़ी है। कोई भी अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है और हमारे साथ जुल्म होता है तो उसको लेकर के पूरी नज़र बनाए हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। और हम पल पल की खबर उनको रामपुर की है और पल पल की वो हमारे समाजवादी समर्थक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजीम इकबाल साहब से इसके अकॉर्डिंग मालूम करते हैं, इससे पूरी जानकारी हासिल करते हैं। पूरी नज़र बनाए हुए हैं अखिलेश सर, यादव जिस जी। तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल कर आए हैं, तो क्या अभी तो गेट नहीं तोड़ा गया है, लेकिन गेट तोड़ा जाता है, प्रशासन की सख्त कार्रवाई होती है, तो क्या उसके बाद परिस्थितियां कुछ अलग देखने को मिलेंगी और भारी तादाद में लोग सड़कों पर आएंगे क्या? देखिए, मैं ये कहूँगा, ऐ खुदा ऐसी फ़िज़ा इस मुल्क की चले, मंदिर जले तो दर्द मुसलमानों को भी हो, बर्बाद हो न जाए ये शिक्षा की आबरू, ये दर्द मंदिरों के नहगवानों को भी हो। ये सभी का है, ये हिंदू का है, मुसलमान का है, राम का है, रहीम का है, अली का है, अकबर का है, कृष्णा का है, रामपाल का है। शिक्षा का मंदिर है, सबका है। सबको यहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, सबको यहाँ से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलेगी जो अपने देश के हित के लिए लोग लेकर के उठेंगे। मैं इससे बस अपनी बात को यहीं ख़त्म करके ये आदेश देना चाहता हूँ कि शासन इस पर गौर करे, प्रशासन इस पर गौर करे और इसको देखें कि माननीय मोहम्मद आज़म खान साहब ने जो शिक्षा का मंदिर बनाया है, ये देश के लिए कितना उजागर हो सकता है, कहाँ देश की ऊंचाइयों को ले लेकर जा गए मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी हमारी। बिल्कुल, हमारी शिक्षा को मत छीनो। आप देख सकते हैं हाथ में किस तरह से एक पोस्टर ले रखा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी अब्दुल अमान है। क्या करते हैं आप? जी मैं वैसे तो अभी इंटर पास किया है मैंने। अच्छा, स्टूडेंट हैं जी स्टूडेंट विंग से हूँ। जी। तो किस तरह से आपको कैसा ये लग रहा है, ये जो खबर आ रही है कि यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ा जाएगा? आप स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है, आपने 12th किया है, तो यूनिवर्सिटी का एक रास्ता है, रामपुर में रहते हुए आप तैयारी पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं। जी यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने का जो ये आदेश आ रहा है, खबरें आ रही हैं, ये बिल्कुल सरकार की तरफ से गलत फैसला है। जी, जो लोग बच्चे बाहर से आते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उन्हें कितनी परेशानी हो जाएगी अगर ये यूनिवर्सिटी को कुछ भी होता है भविष्य में। एक तरीके से ये फ्यूचर के ऊपर, बच्चों के फ्यूचर के ऊपर जो है सरकार वो कर रही है मनमानी। सरकार कह रही है कि सरकारी ज़मीन में यूनिवर्सिटी बना रखी है, वो गेट जो है वो PWD की ज़मीन में बना हुआ है। अगर सरकार ऐसा कह रही है तो सरकार उचित से उचित इन्वेस्टिगेशन करे, और अगर कुछ ऐसा है तो उसके खिलाफ न्यायालय में केस चल रहे हैं। जैसे ही उस केस का आगे कुछ मुकदमे होते हैं, वैसे ही समाजवादी पार्टी भी अपने एक्शन में आएगी और इसका विरोध करेगी। लेकिन कोर्ट ने ही तो फैसला दिया है इन्वेस्टिगेशन के बाद में, तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? हमारा विरोध इस बात को लेकर के है कि शिक्षा के मंदिर को बर्बाद ना किया जाए, इसे ऐसा ही रहने दिया जाए जैसा।